हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन कर रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट इसका एक्सेप्शन है नोबल गैस। ये सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जाम्पल में आर्गन। एंड जनरली अदर एटम को देखें जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सिर्फ H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्टेबिलिटी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का, मतलब कि एनर्जी डिक्रीज़ करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगा। एंड फिजिक्स वगैरह में समझाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे है, अगर इसके पास एनर्जी है, अगर यहाँ से ये लुढ़क जाएगा तो ये वापस रिटर्न होकर नहीं जाएगा, तो इसलिए बोला जाता है और फिर इस फॉर्म में समझाया जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, स्टेबिलिटी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का होता है। एंड स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए बॉन्डिंग किया जाता है। बॉन्डिंग जो होता है एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से स्टेबिलिटी अचीव हो जाता है। नेक्स्ट है कोसल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ये जो इनका जो लॉ है ये बेस्ड है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। फर्स्ट दिया गया है लेविस के बारे में। इनके अकॉर्डिंग एटम के पास कर्नल रहता है एंड आउटर सेल रहता है, जिसमें कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब कर्नल का बात करें तो कर्नल में आता है न्यूक्लियस एंड इनर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एटम के पास क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है एंड आउटर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा लेविस के अकॉर्डिंग। तो हमें सिंपल कर्नल का याद रखना है, कर्नल में न्यूक्लियस एंड इनर इलेक्ट्रॉन आता है। लेविस जो पोस्टुलेट किए थे, इनके अकॉर्डिंग एटम तब स्टेबल होगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा एंड ये लिंकेड होगा केमिकल बॉन्ड से। केमिकल बॉन्ड का मतलब जैसे कि ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें क्लोरीन में तो ये हो जाएगा 2 8 8 to 10 एंड ये 7, आउटर इलेक्ट्रॉन 7 है, तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब इसको आउटर इलेक्ट्रॉन में 8 चाहिए लेविस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बनाए तो 2 4 6 एक 7 2 4। फिगर अच्छा से बने तो इसको एक डॉट मान लेते हैं एंड इसको डबल डॉट मान लेते हैं। तो आउटर में कितना रहना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो एक इधर से ले लेगा एंड इसको भी चाहिए एक, तो एक इधर से ले लेगा। तो अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है एंड 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो वही बोला गया है लिंकेड बाय केमिकल बॉन्ड। एंड ये जो बॉन्ड ये दोनों के बीच में बना है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना है। नेक्स्ट है लुईस सिंबल। तो कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है, 2 4 ऐसे करके लिखते हैं। तो इसको चारों तरफ से ऐसे डॉट बना देंगे, ऐसे ही लुईस सिंबल लिखते हैं। एंड ऑक्सीजन का बात करें तो इसका होता है 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 6 होता है, तो ऐसे करके डॉट लिख देंगे। नेक्स्ट है नियोन, तो इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो 8 आता है, तो ऐसे करके डॉट से बना दिए। फिर नाइट्रोजन 7 है, 2 5, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 2 4 एक 5 ऐसे करके बना दिए हैं। अब नेक्स्ट है कॉसल लॉ। तो हैलोजन एंड अल्कली मेटल जिसके द्वारा सेपरेट रहता है वो नोबल गैस है। हैलोजन जो रहता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड अल्कली मेटल जो रहता है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। कॉसल के द्वारा ही दिया गया था कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे कि हमें NaCl बनाना है, तो NaCl कैसे बनेगा, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा एंड क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो देखो गेन एंड लॉस जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी से बनता है आयोनिक बॉन्ड। एंड इसमें हम देख सकते हैं जैसे ही Na जो है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये Na+ हो गया, मतलब कि Na+ इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है एंड 10 इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है, मतलब कि नियोन जो होता है इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फुल है। नेक्स्ट है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो होता है ये 2 8 7, मतलब कि आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसका 8 जो होता है आउटर सेल में वो पूरा हो जाता है। तो ये जो है ये नोबल गैस का स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है, मतलब कि यहाँ पे आर्गन बन जाता है, क्योंकि आर्गन का भी एटॉमिक नंबर 18 ही होता है। एंड नेक्स्ट कौशल के द्वारा ही बोला गया था निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन जो रहता है
ये स्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। मतलब कि कौशल के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं दिया गया था, उनके अकॉर्डिंग बोला गया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोवैलेंस। मतलब कि कोई भी एटम पे जितना चार्ज रहता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंस। जैसे कैल्शियम पे 2 चार्ज है तो हम पूछेंगे इसमें कितना इलेक्ट्रोवैलेंस है, तो उसका आंसर होगा 2। कौशल का जो पोस्टुलेशन था वो प्रोवाइड करता है मॉडर्न कंसेप्ट, मतलब कि आयन फॉर्मेशन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल। कौशल एंड लेविस के द्वारा डेवलप किया गया एक इम्पोर्टेंट थ्योरी। मतलब कि इसमें क्या था, केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है एटम के बीच में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। एटम कंबाइन कैसे होता है, या तो वो ट्रांसफ़र से हो, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, या शेयरिंग हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तभी पॉसिबल है कि एटम कंबाइन होगा। नेक्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड। लैंगम्यूर जो थे ये रीफाइंड किए लेविस पोस्टुलेशन को। मतलब कि ये सिंपल इसका फंडा ये है कि ये रॉन्ग प्रूफ कर दिए लेविस पोस्टुलेशन को। इनके अकॉर्डिंग क्यूबिकल अरेंजमेंट नहीं होता है। मतलब कि लेविस के द्वारा बोला गया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्यूब के कॉर्नर पे जो रहता है वो अरेंज रहता है, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। लैंगम्यूर ही जो थे ये इंट्रोड्यूस किए कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, क्लोरीन का 2 8 8 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ पे 7 डॉट लगाएंगे, 2 4 6 1 7। एंड यहाँ से देख सकते हैं शेयरिंग करके सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का होता है 2 5, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 5 रहता है, मतलब कि आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ पे 5 डॉट देंगे, 1 2 3 4 5। एंड यहाँ पे N2 है तो इधर भी वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा शेयर करके, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि हम लेविस स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना रहता है कि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना रहता है। तो 2 6, एक ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 एटम में कितना होगा, 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंड में हमें करना रहता है, मतलब कि 8 लिखना रहता है, क्योंकि ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाता है। एंड यहाँ पे एटम कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना रहता है, B-A करना रहता है, मतलब कि 16 में से 12 को माइनस करना रहता है, तो यहाँ पे 4 आया। एंड जो लास्ट स्टेप रहता है ये हमें बताता है कि कितना बॉन्ड होगा दोनों के बीच में। तो ये जो 4 है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पे 2 आ गया। मतलब कि ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, मतलब कि ये ऑक्सीजन है तो ये दोनों के बीच में 2 बॉन्ड आ गया। अब हमें सिंपल क्या करना रहता है, लेविस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है। तो ये 2 4 6 2 8, मतलब कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर इधर 2 4 6 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सिंपल इस तरह से हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं HNO3 का। तो जहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन दिखाई दे, हम हाइड्रोजन को रिमूव करके हम लिखेंगे इसको NO3- ऐसे करके। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 5 5+ एंड ऑक्सीजन के आउटर में रहता है 6 × 3 एंड ये +1 हो जाएगा। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5 + 18 + 1, मतलब कि ये टोटल हो गया 24। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या रखना रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। एंड यहाँ पे एटम कितना है, 3 1 4, मतलब कि ये टोटल हो जाएगा 32। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना रहता है, B-A करना रहता है, मतलब कि 32 में से 24 को माइनस करेंगे तो 3 4 8 हो जाएगा। एंड ये कैंसिल। एंड लास्ट स्टेप में हमसे बॉन्ड निकलता है तो डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 8/2 कर देंगे, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड आया है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर,
टोटल 3 ऑक्सीजन दिया गया है बट बॉन्ड 4 है, तो एक इधर बॉन्ड बना देते हैं। अब हमारा काम क्या रहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो इधर ऑक्टेट कंप्लीट करें तो 2 4 2 6 2 8 एंड इधर करेंगे तो 2 4 6 2 8 एंड फिर इधर करें तो ये हो जाएगा 2 4 6 2 8। तो अब इसमें हाइड्रोजन हम किधर से जोड़ सकते हैं, तो फॉर्मल चार्ज हमें पढ़ाया जाता है। फॉर्मल चार्ज का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एंड यहाँ पे प्रेजेंट कितना है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एक 7 ये वाला, तो 6 - 7 जो हो जाएगा ये -1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी देखें तो ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, बट यहाँ पे अवेलेबल कितना है 1 2 3 4 5 6 6 - 6 यहाँ पे 0 फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, बट यहाँ पे अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 एक 7, तो ये 6 - 7 हो जाएगा, तो इधर -1 हो जाएगा। मतलब कि हाइड्रोजन को हम इधर भी जोड़ सकते हैं एंड इधर भी जोड़ सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छा से बनाए तो ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड O एंड इधर OH हो जाएगा एंड इधर O निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे एंड NCERT में ये सब एग्जाम्पल दिया गया है टेबुलर फॉर्म में, तो उसको देख लेना। एंड ये जो मैं कंसेप्ट बताई हूँ ये सब मैं यकीन से क्लास की थी मोहित सर से, मोहित दादी सर से, तो वो ये सब कंसेप्ट बताए थे। तो यहाँ पे वही दिया गया हाउ टू राइट लोविस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें देखना है कि कितना अवेलेबल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है एंड कितना नंबर ऑफ एटम है, एंड नेक्स्ट में हमें लिखना है नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि V - A करना है। एंड फिर जब V - A करके जितना वैल्यू आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे एंड ये जो 2 से डिवाइड जिसको करेंगे वो हमें बताता है कि कितना नंबर ऑफ बॉन्ड निकलेगा। एंड NCERT में गिवन है कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम सेंटर में रखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम O2 लेते हैं एंड फिर समझते हैं कि लेविस स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें देखना है कि टोटल अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसके पास 6, इसके पास 6, तो टोटल 12 हो गया एंड 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट होता है एंड यहाँ पे एटम कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 16 हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें B - A करना रहता है, मतलब कि 16 - 12 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा एंड ये 4 आ गया। तो अब हमें नंबर ऑफ बॉन्ड निकालना रहता है, तो C को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से एंड C में कितना है 4 है और ये 2 रहा, इसको कटपिट करेंगे तो 2 आया, मतलब कि ये दोनों के बीच में 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड निकल गया। तो अब सिंपल हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है, मतलब कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि शेयर करके ये 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया। सिंपल वैसे ही सबका हम लिखेंगे। नेक्स्ट है O3, मतलब कि ओजोन का, तो इसको नेक्स्ट पेज पे समझ ही लेते हैं।